आपने पिछली वीडियो में देखा कि ब्रह्मा से लेकर श्री राम तक 39 पीढ़ियों का उल्लेख हुआ था उस वीडियो में। और राजा जनक से वशिष्ठ ने उनकी दो कन्याओं को दशरथ के पुत्रों के लिए मांगा था। उसमें जो दूसरी कन्या थी उर्मिला, उसका पहले कहीं नहीं पता था और वो अचानक से प्रकट होती है। कहीं इसका वर्णन था बाल कांड के 71वें सर्ग से आगे। अब हम देखेंगे कि राम का और उनके अन्य तीन भाइयों का विवाह किस समय होता है, कब होता है, और साथ में हम देखेंगे क्या जनक ने दशरथ को दहेज दिया था, और दिया था तो कितना दिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने इस वीडियो में देखनी है वो ये है कि परशुराम का आगमन जब होता है तब क्या सच में उनका लक्ष्मण के साथ संवाद होता है, नोकझोंक होती है या नहीं। ऐसी विशेष जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। आपने वीडियो में बहुत कुछ देखना है आगे, तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और फिर आप देखेंगे कि परशुराम, चिरंजीवी परशुराम, उन्होंने श्री राम को किस प्रकार युद्ध के लिए चुनौती दी। तो नमस्कार बंधुओं, आप देखते हैं वाल्मीकि रामायण के 71वें सर्ग से आगे। जब विश्वामित्र जनक से दो कन्याओं को मांग चुके हैं और उनके छोटे भाई कुशध्वज की अन्य दो कन्याओं को भरत और शत्रुघ्न के लिए मांगते हैं, तो जनक क्या कहते हैं, मां मुने ये चारों महाबली राजकुमार एक ही दिन हमारी चारों राजकुमारियों का पानी ग्रहण करें। ब्राह्मण अगले 2 दिन फाल्गुनी नामक नक्षत्रों से युक्त हैं। इसमें पहले दिन तो पूर्वा फाल्गुनी है और दूसरे दिन अर्थात परसों उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र होगा, जिसके देवता प्रजापति, भग तथा अग्रभा हैं। मनीषी पुरुष उस नक्षत्र में वैवाहिक कार्य करना बहुत उत्तम बताते हैं। यहाँ आपको पता लगता है कि भगवान श्री राम का और उनके भाइयों का विवाह कब हुआ था। देखिए, उस समय ना तो कोई कैलेंडर थे, अगर कैलेंडर होते भी तो जैसे कि बाद में युधिष्ठिर का कैलेंडर आया और विक्रमादित्य का संवत चला और बाद में ईसवी कैलेंडर चलने लगा। ये कैलेंडर समय समय पर बदलते रहते हैं, परंतु यहाँ लेखक ने अर्थात वाल्मीकि ने बहुत बुद्धि से काम लिया और उन्होंने नक्षत्रों के आधार पर समय को नियत किया। इस प्रकार हम जान सकते हैं कि ये नक्षत्र कब थे, और सटीक जानकारी मिल सकती है कि श्री राम का विवाह किस समय हुआ था। जनक द्वारा अपनी दो कन्याओं और अपने छोटे भाई की दो कन्याओं का विवाह दशरथ के चारों पुत्र से कर देने के बाद, यानी उसकी सहमति देने के बाद, दशरथ से कहते हैं कि आप चाहें श्राद्ध कर्म कीजिए और अपने पुत्रों के मंगल के लिए गायों को दान कीजिए। बाल कांड के 72वें सर्ग के 22वें श्लोक में यह कहा गया, राजा दशरथ ने अपने एक एक पुत्र के मंगल के लिए धर्मानुसार 1-1 लाख गौएं ब्राह्मणों को दान की। जब दशरथ मिथिला के लिए निकलते हैं तो क्या वो 4 लाख गाय साथ लेके गए थे? नहीं, वहीं से गाय खरीदी होंगी और वही ब्राह्मणों को दान करती होंगी। उन सबके सींग सोने से मड़े हुए थे, उन सबके साथ बछड़े और कांसे के दुग्ध पात्र थे। इस प्रकार पुत्र वत्सल रघुनंदन पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने 4 लाख गौओं का दान किया तथा और भी बहुत सा धन पुत्रों के लिए गोदान के उद्देश्य से ब्राह्मणों को दिया। बाल कांड के 73वें सर्ग के 25, 26, 27वें श्लोक में श्री राम के विवाह का वर्णन है। राजा जनक ने सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित सीता को ले आकर अग्नि के समक्ष श्री रामचंद्र जी के सामने बिठा दिया और माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले उन श्री राम से कहा, रघुनंदन तुम्हारा कल्याण हो, यह मेरी पुत्री सीता तुम्हारी सहधर्मी के रूप में उपस्थित है। इसे स्वीकार करो और इसका हाथ अपने हाथ में लो। यह परम पतिव्रता, महान सौभाग्यवती और छाया की भांति सदा तुम्हारे पीछे चलने वाली होगी। और ऐसा हुआ भी। जब राम वन में जाते हैं तो सीता उनके पीछे पीछे ही जाती हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ती उनको। उसके बाद राजा जनक ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम्हारा कल्याण हो, आओ मैं उर्मिला तुम्हारी सेवा में दे रहा हूं, इसे स्वीकार करो। इसका हाथ अपने हाथ में लो, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण से ऐसा कहकर जनक ने भरत से कहा, रघुनंदन मांडवी का हाथ अपने हाथ में लो। ये मांडवी जनक के छोटे भाई कुशध्वज की पुत्री हैं। धर्मात्मा मिथिलेश ने शत्रुघ्न को संबोधित करके कहा, महाभाव तुम अपने हाथ में श्रुत कीर्ति का पानी ग्रहण करो। इस प्रकार आपको पता लग गया होगा कि दशरथ के चारों पुत्रों का जिनसे विवाह हुआ था उन कन्याओं के नाम क्या थे। राजा जनक का यह वचन सुनकर उन चारों राजकुमारों ने राजकुमारियों के हाथ अपने हाथ में लिए, फिर वशिष्ठ जी की सम्मति से
उन रघुकुल तिलक महामनस्वी राजकुमारों ने अपनी अपनी पत्नी के साथ अग्नि, वेदी, राजा दशरथ तथा ऋषि मुनियों की परिक्रमा की और वेदोक्त रीति के अनुसार वैवाहिक कार्य पूर्ण किया। इस श्लोक में कहा गया है कि उन्होंने वैवाहिक कार्य पूर्ण कर लिया, परंतु इसके बाद 39वें श्लोक में फिर आगे कहा जाता है, शहनाई आदि बाजों के मधुर घोष से गूंजते हुए उस वर्तमान विवाह उत्सव में उन महातेजस्वी राजकुमारों ने अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके पत्नियों को स्वीकार करते हुए विवाह कर्म संपन्न किया। यहाँ सिर्फ 3 बार परिक्रमा की गई अग्नि की। आपने सुना होगा अग्नि के 7 फेरे होते हैं, परंतु यहाँ श्री राम, सीता और बाकी जो युगल थे उनके सिर्फ 3-3 फेरे होते हैं। इसके बाद रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले ये चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ जनवासे में चले गए। राजा दशरथ भी ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ पुत्रों और पुत्र वधुओं को देखते हुए उनके पीछे पीछे गए। वह रात बीतने के बाद अगले दिन विश्वामित्र वहां से चले जाते हैं और दशरथ भी अपने पुत्रों और उनकी वधुओं के साथ अयोध्या चलने की तैयारी करते हैं। उस समय विदेह राज जनक ने अपनी कन्याओं के निमित्त दहेज में बहुत अधिक धन दिया। उन मिथिला नरेश ने कई लाख गौवें, कितनी ही अच्छी अच्छी कालीनें तथा करोड़ों की संख्या में रेशमी और सूती वस्त्र दिए। भांति भांति के गहनों से सजे हुए बहुत से दिव्य हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक भेंट किए। यानी दहेज में सैनिक तक भेंट किए गए थे। अपनी पुत्रियों के लिए सहेलियों के रूप में उन्होंने 100 कन्याएं तथा उत्तम दास दासियां अर्पित की। दास दासियां तक भी दहेज में दी जाती थीं। इसके अतिरिक्त राजा ने उन सब के लिए 1-1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा, मोती और मूंगे भी दिए। इस प्रकार मिथिलापति राजा जनक ने बड़े हर्ष के साथ उत्तम कन्या धन यानी दहेज दिया। नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में लेकर महाराजा दशरथ की आज्ञा ले वे पुनः मिथिला के भीतर अपने महल में लौट आए। उधर अयोध्या नरेश राजा दशरथ भी संपूर्ण महर्षियों को आगे करके अपने महात्मा पुत्रों, सैनिक और सेवकों के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थित हुए। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि राजा दशरथ अपने सारे साथियों के साथ, जिनके साथ वो अयोध्या से यहाँ तक आए थे, उनको वापस ले जा रहे हैं, अयोध्या की तरफ चल दिए हैं। साथ में उनकी चारों बहुएं हैं, पर अभी तक परशुराम नहीं है। आपने देखा होगा टीवी सीरियल के अंदर राजा जनक के दरबार में जैसे ही धनुष टूटता है परशुराम वहां आ जाते हैं और उनकी बहुत तीखी नोकझोंक लक्ष्मण के साथ होती है, परंतु अब तक तो परशुराम नहीं आए, न ही लक्ष्मण के साथ उनकी तीखी नोकझोंक हुई। दशरथ बाहर निकल चुके राजमहल से, जनक अपने राजमहल में जा चुके हैं, यानी कि दशरथ अब अयोध्या की ओर चल रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बाल कांड के 74वें सर्ग के 8वें 9वें श्लोक में क्या होता है वो देखते हैं। उस समय ऋषि समूह तथा श्री रामचंद्र जी के साथ यात्रा करते हुए पुरुष सिंह महाराज दशरथ के चारों ओर भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी चहचहाने लगे और भूमि पर विचरने वाले समस्त मृग उन्हें दाहिने रख कर जाने लगे। उन सबको देखकर राज सिंह दशरथ ने वशिष्ठ जी से पूछा, मुनिवर, एक और तो ये भयंकर पक्षी घोर शब्द कर रहे हैं और दूसरी ओर ये मृग हमें दाहिनी ओर करके जा रहे हैं। ये अशुभ और शुभ 2 प्रकार का शगुन कैसा है? यह मेरे हृदय को कंपित किए देता है, मेरा मन विषाद में डूबा जाता है। राजा दशरथ का यह वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने मधुर वाणी में कहा, राजन, इस शकुन का जो फल है उसे सुनिए। आगे देखिए क्या होता है। आकाश में पक्षियों के मुख से जो बात निकल रही है वह बताती है कि इस समय कोई घोर भय उपस्थित होने वाला है, परंतु हमें दाहिने रख कर जाने वाले ये मृग उस भय के शांत हो जाने की सूचना दे रहे हैं, इसलिए आप ये चिंता छोड़िए। अब लगता है परशुराम आने वाले हैं।